नमस्कार साथियों, एक नए वीडियो में आज हम देखने वाले हैं एसपीडी करंट अफेयर अक्टूबर 2025 का वन लाइनर क्वेश्चन पार्ट 3। इसके पहले हम पार्ट 2 देख चुके हैं, तो बढ़ते हैं टॉपिक के तरफ। किस देश ने कैंसर की वैक्सीन बनाने का ऐलान किया है? तो रूस। 18 दिसंबर 2024 को किसने क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भारत में दूसरा स्थान प्राप्त किया है? तो आईआईटी खड़गपुर। 18 दिसंबर 2024 को किसने एफिडे वर्ल्ड अंडर 18 यूथ रैपिड और बिलियर्ड्स दोनों खिताब जीते हैं? तो प्रणव वेंकटेश। 18 दिसंबर 2024 को किस देश के विनीसियस जूनियर ने फीफा सर्वश्रेष्ठ पुरुष पुरस्कार 2024 जीता है? तो ब्राजील। 18 दिसंबर 2024 को दुनिया का सबसे बड़ा पशु वध महोत्सव गढ़ी माई कहाँ मनाया गया है? तो नेपाल में। मिस इंडिया यूएसए 2024 खिताब किसने जीता है? कैटलिन सेंड्रा नील। बढ़ते हैं आगे। खो खो वर्ल्ड कप 2025 के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो सलमान खान बने हैं। छत पर सौर ऊर्जा स्थापित करने में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो गुजरात। यूएनईपी के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो माधव गौडगिल को सम्मानित किया गया है। किस राज्य का मसाली गांव सौर ऊर्जा से चलने वाला देश का पहला सीमावर्ती गांव बना है? तो गुजरात। 19 दिसंबर 2024 को हिंदी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया है? तो गगन गिल को यह पुरस्कार प्रदान की गई है। 19 दिसंबर 2024 को किस देश के अंतरिक्ष यात्रियों ने सबसे लंबे समय 9 घंटे तक स्पेस वॉक का रिकॉर्ड बनाया है? तो चीन। आगे है 19 दिसंबर 2024 को किस राष्ट्रीय तानसेन सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया है? तो पंडित स्वपन चौधरी को सम्मानित किया गया है। 20 दिसंबर 2024 को एशियन यूथ जूनियर वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो दोहा में किया गया है। भारतीय महिला टीम ने T20 क्रिकेट इतिहास का सबसे बड़ा स्कोर किस टीम के खिलाफ बनाया है? तो वेस्ट इंडीज। वर्ल्ड हॉकी रैंकिंग में भारत पुरुष टीम किस स्थान पर है? तो 5वां। विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 की मेजबानी कौन करेगा? तो भारत करेगा। 24वीं बिमस्टेक की बैठक कहाँ हुई? थाईलैंड में यह बैठक संपन्न हुई है। अगला है भारत में विश्व आर्थिक मंच के ट्रेवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2024 में कौन सा स्थान हासिल किया है? तो 39वां। 21 दिसंबर 2024 को विकासशील 8 आर्थिक सहयोग संगठन की 11वीं शिखर बैठक कहाँ आयोजित हुई? तो मिस्र में आयोजित हुई है। 21 दिसंबर 2024 को किस राज्य सरकार ने 60 वर्ष से अधिक आयु के नागरिकों के लिए संजीवनी योजना शुरू किया है? तो दिल्ली सरकार ने यह शुरू किया है। 2025 में विश्व मुक्केबाजी कांग्रेस की मेजबानी कौन करेगा? तो भारत। 21 दिसंबर 2024 को उत्तर पूर्वी परिषद के 72वें पूर्ण सेशन का आयोजन कहाँ हुआ है? तो अगरतला में हुआ है। वन स्थिति रिपोर्ट 2023 किसने जारी किया? तो भूपेंद्र यादव ने यह जारी किया है। अगला है 22 दिसंबर 2024 को श्री राम मंदिर प्रोजेक्ट को किस देश के द्वारा स्वॉर्ड ऑफ द ऑनर सम्मानित किया गया है? तो ब्रिटेन। 22 दिसंबर 2024 को किसने पुरुष की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन का खिताब जीता है? किरण अंकुश जाधव ने यह पुरस्कार जीता है, यह खिताब अपने नाम किया है। विश्व टेनिस लीग का 3रा सीजन कहाँ संपन्न हुआ? तो अबू धाबी में। 23 दिसंबर 2024 को केंद्र सरकार ने किस राज्य में ऋण सब्सिडी के लिए 47 एथेनॉल परियोजनाओं की मंजूरी दी है? तो बिहार। 23 दिसंबर 2024 को भारत के पहले बायो बिटुमेन राष्ट्रीय राजमार्ग का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो नागपुर में हुआ है। आईसीसी अंडर 19 महिला T20 एशिया कप किस देश ने जीता है? तो यह अपना देश भारत ने जीता है। 23 दिसंबर 2024 को किस खाड़ी देश ने सीरिया में 13 वर्षों बाद अपना दूतावास आधिकारिक रूप से फिर खोल दिया है? तो कतर। नेटवर्क रेडिनेंस इंडेक्स में कौन शीर्ष पर रहा है? तो अमेरिका। देश का पहला डिजिटल म्यूजियम कहाँ खुला है? तो महाराष्ट्र में। 100 दिन के टीबी उन्मूलन अभियान की शुरुआत कहाँ हुई है? तो पंजाब। 2025 में महिला कबड्डी विश्व कप की मेजबानी कौन करेगा? तो बिहार करेगा। 25 दिसंबर 2024 को किस अंतरिक्ष एजेंसी के पार्कर सोलर प्रोब ने सूर्य के सबसे करीब पहुंचने का प्रयास किया है? तो नासा का। 25 दिसंबर 2024 को किस देश का मालवाहक जहाज विस्फोट के बाद भूमध्य सागर में डूब गया? तो रूस का यह जहाज है जो डूब गया है। अगला है 25 दिसंबर 2024 को उत्तर प्रदेश में कहाँ पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो लखनऊ में। कौन सा भारत का पहला शून्य अपशिष्ट हवाई अड्डा कौन बना है? तो इंदौर। 25 दिसंबर 2024 को प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ केन बेतवा नदी लिंक परियोजना की आधारशिला रखी है? तो मध्य प्रदेश। 26 दिसंबर 2024 को भोपाल में सीनियर राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप में साहू तुषार माने ने कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। आईसीसी टेस्ट बॉलर रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? तो जसप्रीत बुमराह। 26 दिसंबर 2024 को भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह निधन हो गया। उनका आत्मकथा का नाम क्या है? चेंजिंग इंडिया।
पद्म विभूषण उनको मिला है। 1987 में आरबीआई के 15वें गवर्नर भी रहे हैं, 1982 से 1985 तक। अगला है 26 दिसंबर 2024 को किलाउआ ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है। यह ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो हवाई द्वीप यूएसए में स्थित है। 26 दिसंबर 2024 को वॉल स्ट्रीट जर्नल ने भारत के किस राज्य को गो टू ग्लोबल डेस्टिनेशंस फॉर 2025 में सूची शामिल किया है? तो मध्य प्रदेश। 27 दिसंबर 2024 को ग्रामीण घरों में 100% पाइप से जलपूर्ति करने वाला 5वां राज्य कौन बना है? तो पंजाब बना है। 27 दिसंबर 2024 को कौन सा देश 2024 में धन प्रेषण का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता बना है? तो भारत। दूसरा स्थान मेक्सिको का है। 28 दिसंबर 2024 को जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत ने मलेशिया के मामलों में कितने प्रतिशत की कमी हासिल की है? तो 97%। 28 दिसंबर 2024 को एशियन यूथ जूनियर वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में मिटीना देवी मेलबोर्न में कौन सा पदक जीता है? तो रजत पदक। बोल्ड ईगल किस देश का राष्ट्रीय पक्षी बन गया है? तो यूएसए का। दिव्यांग क्रिकेट चैंपियनशिप ट्रॉफी कहाँ आयोजित की गई? तो श्रीलंका में आयोजित की गई है। हॉकी इंडिया लीग 2024-25 की शुरुआत कहाँ हुई है? तो ओडिशा राज्य में शुरू हुई है। अगला है 19 दिसंबर 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कितने बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो 17 बच्चों को पुरस्कार से सम्मानित किया है। कौन किया है? तो द्रौपदी मुर्मू। गुरु गोविंद सिंह के साहिबजादों के बलिदान और वीरता को किस राज्य के पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा? तो मध्य प्रदेश। 29 दिसंबर 2024 को किसने सुपोषित ग्राम पंचायत अभियान को शुरू किया है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। ओमान कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 का आयोजन भारत के किस राज्य में किया गया है? तो बिहार के राजकीय स्पोर्ट अकेडमी में। अगला 30 दिसंबर 2024 को एशियन यूथ और जूनियर वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? 33 कुल पदक जीते हैं, जिसमें से 7 स्वर्ण है। दोहा कतर में यह आयोजन हुआ है। अगला है T20 ऑलराउंडर रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा? तो हार्दिक पांड्या शीर्ष पर रहे हैं। अगला है आईसीसी टेस्ट ऑलराउंडर रैंकिंग में कौन शीर्ष पर? रविंद्र जडेजा। कहाँ पहली वाइन उत्पादन इकाई शुरू हुई है? तो उत्तराखंड में। किस देश ने मारबर्ग वायरस के प्रकोप से समाप्ति की घोषणा की है? मुर्गों के प्रकोप से की समाप्ति की घोषणा की है? तो रवांडा। किस देश ने काला सागर में तेल रिसाव के कारण संघीय आपातकाल की घोषणा की है? तो रूस। 30 दिसंबर 2024 को फीडे महिलाओं के वर्ल्ड रैपिड चैंपियनशिप 2024 किसने जीती है? तो कोनेरू हम्पी। 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटी को फतह करने वाली सबसे कम उम्र की महिला कौन बनी है? काम्या कार्तिकेयन बनी है। अगला है 30 दिसंबर 2024 को किस राज्य सरकार ने भारत संबंधी बाधाओं को दूर करने के लिए स्वर प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो गुजरात। किस शतरंज खिलाड़ी ने ड्रेस कोड की वजह से फीडे वर्ल्ड रैपिड एंड व्हीलिंग चेस चैंपियनशिप को छोड़ा है? तो मैग्नस कार्लसन ने छोड़ा है। 30 दिसंबर 2024 को कौन टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 200 विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज बन गए हैं? तो जसप्रीत बुमराह हैं, वही बने हैं। 5 दिवसीय शहद उत्सव कहाँ संपन्न हुआ? नेपाल में संपन्न हुआ है। 31 दिसंबर 2024 को किंग कप इंटरनेशनल बैडमिंटन ओपन में किस भारतीय खिलाड़ी ने तीसरा स्थान हासिल किया है? तो लक्ष्य सेन ने ये हासिल किया है। अगला है 31 दिसंबर 2024 को इसरो ने कहाँ से PSLV 60 द्वारा स्पेडेक्स मिशन के तहत 2 छोटे उपग्रहों SDX-01 चेंजर तथा SDX-02 लक्ष्य को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? तो श्रीहरिकोटा से यह लॉन्च किया गया है। ECI ने आंकड़ों के अनुसार 2024 के लोकसभा चुनाव में कहाँ महिला मतदाताओं की प्रतिशत सर्वाधिक रहा? तो पांडिचेरी में। कौन 2025 में पहली बार वर्ल्ड ऑडियो विजुअल इंटरटेनमेंट समिट वेब्स की मेजबानी करेगा? अपना देश भारत करेगा। 31 दिसंबर 2024 को सीनियर राष्ट्रीय पुरुष हैंडबॉल का टाइटल किस टीम ने जीता है? तो केरल ने जीता है। 11वां प्रो कबड्डी लीग किस टीम ने जीता? तो हरियाणा स्टीलर्स ने जीता है। अगला है 31 दिसंबर 2024 को किसने मोटरसाइकिल ड्रैग रेसिंग में 15वां राष्ट्रीय खिताब जीत कर इतिहास रच दिया है? तो हेमंत मुडप्पा ने यह इतिहास रचा है। अगला है 31 दिसंबर 2024 को तमु लहोसार पर्व कहाँ मनाया गया? तो नेपाल में। 31 दिसंबर 2024 को किस IIT ने दर्द रहित इंजेक्शन के लिए सुई रहित शॉक सीरीज विकसित किया है? तो IIT मुंबई। विवाद से विश्वास योजना की नई समय सीमा कब तक बढ़ा दी गई है? तो 31 जनवरी 2025। 31 दिसंबर 2024 को समुद्र पर भारत के पहले ग्लास ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो तमिलनाडु में किया गया है। इसे दूसरी बार ग्रेट प्लेस टू वर्क का दर्जा मिला है? तो सेल को मिला है। 31 दिसंबर 2024 को किस राज्य ने ग्रीन एनर्जी के लिए नई नीति घोषणा की है? तो गुजरात ने यह घोषणा की है। 1 जनवरी 2025 को किस देश ने मृत्युदंड पर रोक लगाने के लिए कानून बनाया है? तो जिम्बाब्वे। 1 जनवरी 2025 को वित्त वर्ष 2024 में भारत के कॉफी निर्यात में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? तो 29% की वृद्धि दर्ज की गई है। 1 जनवरी 2025 को किसने संतोष ट्रॉफी जीता है? तो पश्चिम बंगाल ने संतोष ट्रॉफी जीता है। 1 जनवरी 2025 को किस देश ने महिलाओं को पब्लिक प्लेस पर बुर्का पहनने पर प्रतिबंध लगाया है? तो स्विट्जरलैंड ने यह लगाया है। 1 जनवरी 2025 को कौन घरेलू उड़ाने में इन फाइटर
वाईफाई इंटरनेट सेवा शुरू करने वाली पहली भारतीय एयरलाइंस बनी है तो एयर इंडिया। वाव-थराद को किस राज्य का नया जिला बनाया गया है तो गुजरात। अगला है 1 जनवरी 2025 को किस मंत्रालय ने वर्ष 2025 को सुधारों का वर्ष घोषित किया है तो रक्षा मंत्रालय ने। 1 जनवरी 2025 को किसने महिला वर्ग में न्यूयॉर्क में विश्व विलीज शतरंज चैंपियनशिप 2024 जीती है तो जू वेनजुन। पद्मवानी लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा साई प्राजपे को किया जाएगा। 24वीं राष्ट्रीय वनवासी क्रीड़ा प्रतियोगिता का समापन हुआ है, रायपुर में हुआ है। 2 जनवरी 2025 को जारी आईसीसी ताज़ा टेस्ट रैंकिंग में किस भारतीय गेंदबाज को प्रथम स्थान मिला है तो जसप्रीत बुमराह को ही मिला है। 3 जनवरी 2025 को देश का पहला कोस्टल एंड वाटर बर्ड सेंसस की शुरुआत कहाँ किया गया है तो जामनगर मरीन नेशनल पार्क में शुरू किया गया है। अगला है 3 जनवरी 2025 को भोपाल गैस आरती के 40 वर्ष बाद जहरीले कचरे को कहाँ पहुँचाया गया है तो धार के पीथमपुर डिपोजिट यूनिट में। 3 जनवरी 2025 को किस राज्य के वन विभाग ने महाभारत पर आधारित एक उद्यान विकसित किया है तो उत्तराखंड। भारत में ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन कितने प्रतिशत घटा है तो 7.93%। 3 जनवरी 2025 को किस राज्य सरकार ने सावित्रीबाई फुले की जयंती को महिला शिक्षक दिवस के रूप में मनाया है तो तेलंगाना सरकार। 4 जनवरी 2025 को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के रूप में कौन शामिल हुआ है तो पाकिस्तान। 4 जनवरी 2025 को प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का उद्घाटन किया है तो नई दिल्ली में यह उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किए हैं। 4 जनवरी 2025 को तेंजिंग यांकी किस राज्य की पहली महिला आईपीएस अधिकारी बनी है तो अरुणाचल प्रदेश। कहाँ अपनी सेना को जानू मेले का आयोजन किया गया है हैदराबाद। 8वां कार्तिक अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है तो नैनीताल। 31वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस कहाँ शुरू हुई है तो भोपाल। 4 जनवरी 2025 को वन परिस्थिति तंत्र को हरित सकल घरेलू उत्पाद से जोड़ने वाला पहला राज्य कौन बना है छत्तीसगढ़। 5 जनवरी 2025 को द्वीप विकास एजेंसी लैंड डेवलपमेंट एजेंसी आईडीए की 7वीं बैठक कहाँ की अध्यक्षता किसने की तो अमित शाह ने इसकी अध्यक्षता की है। अगला है किस बैंक ने हर घर लखपति योजना लॉन्च किया है तो एसबीआई। वैश्विक प्रदूषण रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा तो हनोई। 5 जनवरी 2025 को बंदी विनिमय प्रक्रिया के तहत भारत ने किस देश के 90 मछुआरों को रिहा किया है तो बांग्लादेश। 5 जनवरी 2025 को किस आईआईटी ने मृदा प्रदूषण से निपटने के लिए बैक्टीरिया विकसित किया है तो आईआईटी मुंबई। 6 जनवरी 2025 को अमेरिका के सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ द फ्रीडम से किसे सम्मानित किया गया है जॉर्ज सोरोस को। 6 जनवरी 2025 को दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क वाला देश कौन बन गया है तो भारत। 6 जनवरी 2025 को किसने संविधान सदन के केंद्रीय कक्ष में पंचायत से सदन 2.0 पहल का उद्घाटन किया है तो ओम बिरला ने शुरू किया है। अगला है 6 जनवरी 2025 को कहाँ भारत का पहला जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर शुरू किया गया है तो सिक्किम में। पलाश बिल्ली का पहला फोटोग्राफिक प्रमाण कहाँ मिला है हिमाचल प्रदेश में मिला है। 6 जनवरी 2025 को किस आईआईटी ने कैंसर थेरेपी के लिए इंजेक्टेबल हाइड्रोजेल विकसित किया है तो आईआईटी गुवाहाटी। 6 जनवरी 2025 को किस राज्य सरकार ने बेमौसम बारिश को प्राकृतिक आपदा घोषित किया है तो उड़ीसा। 2025 का पहला जल्लीकट्टू का आयोजन कहाँ हुआ तमिलनाडु में हुआ है। एरो इंडिया 2025 का आयोजन किया जाएगा बेंगलुरु में किया जाएगा। 38वीं राष्ट्रीय खेलों की मशाल को क्या नाम दिया गया है तेजस्विनी। अगला है 6 जनवरी 2025 को भारतीय मानक ब्यूरो बीआईएस ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है तो 78वां। बैंडेड रॉयल तितली की खोज कहाँ की गई है त्रिपुरा। किस केंद्रीय मंत्री ने भारत पोर्टल को लॉन्च किया है अमित शाह। BRICS ब्रिक्स समूह का 10वां पूर्ण सदस्य कौन देश बन गया है तो इंडोनेशिया। 7 जनवरी 2025 को किस देश के राष्ट्रपति ने बढ़ती अशांति और सैन्य संघर्ष के बीच 7 प्रांतों तथा 3 नगरपालिकाओं में से 60 दिनों के लिए आपातकाल की घोषणा की है तो इक्वाडोर। 7 जनवरी 2025 को किरण जाधव ने लक्ष्य कप में 10 मीटर एयर राइफल में कौन सा पदक जीता है तो स्वर्ण पदक जीता है। अगला है 7 जनवरी 2025 को रायथू भरोसा योजना के अंतर्गत कौन सी राज्य सरकार किसानों को अब हर वर्ष प्रति एकड़ 10,000 की जगह 12,000 रुपये सहायता देगी तेलंगाना सरकार। केंद्रीय सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहाँ सड़क सुरक्षा अभियान 2025 का उद्घाटन किया है तो मुंबई में। तो दोस्तों पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार।